राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर दी गई सौगातें। राजधानी टीका में फिश मार्केट कॉम्प्लेक्स की शुरुआत, लाखों में निवेश करें परिसंपत्तियों का वितरण। देश में कोविड से स्वस्थ होने का दर 97.20%। झारखंड में 24 घंटे में 52 नए संक्रमित मिले, 76 लोग हुए ठीक। रिम्स में अब 24 घंटे मिल सकेगी इकोकार्डियोग्राफी जांच की सुविधा। देवघर के सदर अस्पताल में सिटी स्कैन और रेडियोलॉजी की सुविधा हुई शुरू। और आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित वादों का हुआ निपटारा। सिर्फ रांची में करीब 10,000 मामलों की हुई सुनवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरते। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आज राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया। रांची में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मछली का उत्पादन बढ़ाकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर बल दिया। समारोह में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री बादल भी मौजूद थे। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। यहां उपलब्ध जल स्रोतों में मछली का उत्पादन बढ़ाकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। सबसे बड़ा इस क्षेत्र में यह है, ये क्षेत्र स्वरोजगार की एक ऐसे रास्ता खोलने का एक माध्यम बन सकता है जो आज हम मछली पालन के माध्यम से अपनी आय के स्रोतों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में मैं लगातार अपने सोच में इसको रखता हूं कि किन किन क्षेत्रों के माध्यम से हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का आय के संसाधनों को हम बढ़ा पाएं। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसका लाभ युवाओं को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मछली उत्पादन से मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। कि हमें मछली उत्पादन में आगे जाना है, किसानों की संख्या इसमें बढ़ोतरी करनी है, किसानों के हालात को सुधारना है और उसके लिए कार्यक्रम करना है। उसके बाद सीएम हाउस में प्रोजेक्ट भवन में एक वृहद समीक्षा बैठक हुई जिसमें विभाग को, हमें सबको इनके तरफ से गाइडलाइन मिला। उसी दिवस को एक्सेलरेट करने के लिए जो आज तक नहीं हुआ था, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस जो आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसमें झारखंड में जो सभी जिलों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम समझते हैं कि हमारे मछुआ भाइयों के प्रति, हमारे मछुआरे के प्रति, इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रति यह एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान है कि हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं। सरकार के प्रयास से झारखंड में मछली उत्पादन में प्रति वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल राज्य में 2,38,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था, जबकि इस साल 2,65,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर आज पाकुड़ में मछुआरों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। जिला मत्स्य कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस का उद्घाटन जिला मत्स्य पदाधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने किया। हाट बाजार में अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। पहले भी बेचते थे क्या? जी सर। अरे कितने दिनों से मछली बेच रहे हैं? मछली का काम गेट के सामने 4 वगैरह थी, एक को जाल रखो, पीछे आदमी खड़ा होकर सामने से भी सजा। साथी हमारे सचिव महोदय के मार्गदर्शन में हर एक बात पर हमको जिसमें मत्स्य को कैसे पालन किया जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है और इसके बाद बड़ा करने के बाद जो हम लोग बाजार में बेचते हैं, मछुआरा दिवस मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है और झारखंड के सभी 24 जिलों में मनाया गया। उस उपलक्ष्य में यहाँ भी हम लोग करीब कोविड नियमों को पालन करते 50 मत्स्य कृषक उपस्थित हुए, जिसमें हम लोग ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, मछली का बीज, फीड, जाल इत्यादि सामग्री संपत्तियों का हम लोग वितरण किए हैं सभी लाभुकों के। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर देवघर में भी मछुआरों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। 7 मोटरसाइकिल, 2 ऑटो और सैकड़ों मछुआरों के बीच कटिंग मशीन, जाल आदि वितरित किए गए। सलामत अंसारी स्पॉन्ज हमको मिला है। हाँ, जो हम लोग गिरा से फिंगरलिंग तैयार करते हैं और उसे बेचते हैं और इससे नफा कमाते हैं। और क्या क्या मिला आपको? जाल मिला है, स्पॉन्ज हम लोग को बार-बार यहाँ से मिलता है। पहले बेचते थे बाजार में, अब गाड़ी मिल गया, बॉक्स लेके बेचेंगे। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मछुआरों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण होने से मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मछुआरा दिवस है, तो यहाँ से रांची से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से संपत्ति वितरण कर रहे हैं। तो आज जो मछुआरा लोग जो उनको जैसे बाइक का हो गया, फिर उसके बाद जो मछली जो काटने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म होता है उसका हो गया, और जो स्पॉन्ज ये सब दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार चाहती है कि ये सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उपराजधानी दुमका में 72 लाख रुपए की लागत से बने फिश मार्केट कॉम्प्लेक्स का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर मछुआरों के बीच अनुदान पर मोटरसाइकिल और मत्स्य दीदियों को रंगीन मछली पालन के लिए एम्पोरियम दिया गया। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इस मौके पर कहा कि फिश मार्केट के निर्माण से मछली कारोबारियों को लाभ होगा और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा जो हम सचिव महोदय का भी मैं आभारी हूँ। माननीय कृषि पशुपालन बेचने वाले होंगे। ये एक तो हाइजीन और स्वच्छता के उद्देश्य से यहाँ पर इनको एक अलग व्यवस्था की गई है, जिससे कि स्वच्छता के साथ साथ और सुलभ प्रकार से मछली की बिक्री हो सकेगी। और इसके साथ साथ अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मत्स्य विभाग के द्वारा परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ जो हमारे मत्स्य कृषक हैं उनको मोटरसाइकिल अनुदान पर और साथ ही साथ रंगीन मछली के पालन के लिए जो संबंधित सामग्री है वो, बाकी लोगों को जो उसका बीज है और नेट वगैरह है, स्पॉन्ज है, वो सब भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में
राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में अधिक से अधिक लोगों को मत्स्य पालन से और उसके साथ साथ रोजगार के क्रियान्वयन से जोड़ा जा सके। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 42,766 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,07,95,716 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 45,254 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,033 हो गई है। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 97.20% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.34% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 76 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 449 रह गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.39% हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 50,190 सैंपलों की जांच की गई। वहीं राज्य के 9 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 37 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37,91,96,264 कोविड के टीके लगाए गए। शुक्रवार को टीकाकरण अभियान के 175वें दिन 30,55,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 42,90,00,000 सैंपल की जांच भी हुई है। इधर राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए केंद्र सरकार से कल 1 लाख कोवैक्सीन की डोज प्राप्त हुई है। इसके बाद राज्य में टीके की 1,28,790 डोज उपलब्ध हो गई है, जिन्हें सभी जिलों में आवंटित कर दिया गया है। टीके की डोज उपलब्ध हो जाने के बाद रांची सहित विभिन्न जिलों में कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य में 75,52,790 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल का जायजा लिया। यह अनुमंडल अस्पताल श्री मुंडा के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने अस्पताल में बेहतर सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। श्री मुंडा ने कहा कि बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाकर सभी बेड को पाइपलाइन से जोड़ने की जरूरत है। फिर अगर कोविड पर्पज से अगर देखा जाएगा हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने आज चौपारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंख अस्पताल स्थित नवभारत जागृति केंद्र के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस कोविड केयर सेंटर में गरीबों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। सांसद ने स्वास्थ्य कर्मियों एवं अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक निर्देश दिए। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान स्थित वेदांता द्वारा स्थापित 100 बेड के अस्पताल का आज उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ऑक्सीजन युक्त बेड लगाने सहित कई निर्देश दिए। इधर से खाली ये सर एक चीज काम ही नहीं है, ये लोग करवा लेंगे, इसके लिए पूरा कोऑर्डिनेशन चालू है। और जब सर आएंगे तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह उनकी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट थी।
उधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 13 जुलाई को रांची आएंगे। वे 14 जुलाई को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। रिम्स में आज से मरीजों को इकोकार्डियोग्राफी जांच की सुविधा मिलेगी। यह मशीन 4 डायमेंशन से मरीजों के दिल का परीक्षण करेगी। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में आज इस मशीन का उद्घाटन रिम्स के निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने किया। उद्घाटन के बाद रिम्स निदेशक ने कहा कि इस मशीन से हृदय में क्या समस्या है, खासकर उसका पंपिंग पावर कितना अच्छा है, इसकी जांच हो पाएगी। वहीं हृदय रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर हेमंत नारायण ने कहा कि इस मशीन से हृदय की शल्य चिकित्सा में काफी मदद मिलेगी। ये इकोकार्डियोग्राफी मशीन 2 मशीन है जिसका उद्घाटन हुआ है और आप समझिए कि यह ऐसी मशीन है जो टॉप रेंज में है। वर्ल्ड में टॉप मशीनें जो होती हैं उसी रेंज की ये मशीनें हैं। इससे हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, खास करके उसकी हार्ट तो एक पंप है, वो पंप कितना चलता है नहीं चलता है और उसके जो पंपिंग पावर है वो कितना अच्छा है, इसकी जांच हो जाती है और उसके सभी भाग ठीक ठीक चल रहे हैं कि नहीं इसकी जांच हो जाती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट है जिससे हार्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। देवघर सदर अस्पताल को आज एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार की पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने देवघर सदर अस्पताल को सीटी स्कैन की सुविधा मुहैया कराई है। देवघर सदर अस्पताल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर सीटी स्कैन सेंटर का उपायुक्त और सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। थोड़ा दिया के पास बना दीजिएगा साइड से। हाँ टेबल पे जांच करवाने क्या ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आज ये सीटी स्कैन का और लोकार्पण किया यहाँ सदर अस्पताल में। ये पूरा देवघर के लिए और इवन पूरा संताल परगने के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो इस सीटी स्कैन की जो संचालन जो कर रहे हैं, जो सरकार जो रेट फिक्स किया हुआ है उसी के अंतर्गत करेंगे और जो बीपीएल कार्डधारी है उसको जो है वो फ्री में रहेगा, जो राज्य सरकार उसको बेस करेगी। लंबित मामलों के निपटारे के लिए आज देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रांची व्यवहार न्यायालय में भी लोक अदालत के माध्यम से अनेक पुराने मामलों में सुलह कराई गई। रांची के लापुंग का रहने वाला जग्गू उरांव आज बेहद खुश है। हो भी क्यों नहीं, आज करीब 8 वर्ष बाद उसे न्याय जो मिला है। 2013 में सड़क दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई थी। आज उसे न्यायालय के माध्यम से 4,30,000 रुपए मुआवजे की राशि सौंपी गई। जग्गू की पत्नी पूनम कहती हैं कि इस राशि से बच्चों का भविष्य संवारने में सहूलियत होगी। एम्बुलेंस से हम मतलब धक्का किए, मतलब बजा दिया। उसके बाद मेरा 3 जगह पैर टूट गया, अभी भी रड डाला हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। इस तरह हमको लोक अदालत से राशि मिला, इससे मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा 4,35,000। दरअसल ये संभव हो पाया है राष्ट्रीय लोक अदालत के कारण। आज रांची व्यवहार न्यायालय में करीब 10,000 मामलों पर सुनवाई की गई। हम लोग लगभग 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और अब तक लगभग 10,000 पक्षकारों को हम लोगों ने नोटिस किया है और जो नोटिस किया उसकी संख्या को देखते हुए बेंचों का गठन भी हम लोगों ने बहुत मात्रा में किया है। हम लोगों ने कुल 47 बेंचों का गठन किया गया है। 29 बेंच न्यायिक पदाधिकारियों के बनाए गए हैं, जिनका की बेंच इस सिविल कोर्ट परिसर में लगाया गया है। व्यवहार न्यायालय के प्रभारी
न्यायायुक्त बताते हैं कि लोक अदालतों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें त्वरित न्याय तो मिलता ही है, दोनों पक्ष संतुष्ट भी होते हैं। बहुत सारे लाभ है। जो सबसे प्रमुख लाभ है, इसमें कोई जीतता या हारता नहीं है, विन विन सिचुएशन है। सदा के लिए मतभेद दिल से मन से खत्म हो जाता है। लोक अदालतों की वजह से न सिर्फ पक्षकारों को अदालतों के चक्कर से मुक्ति मिलती है, बल्कि न्यायालयों पर मामलों के बोझ को भी काफी हद तक कम कर पाना संभव हो रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बोकारो न्याय सदन सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट आलोक कुमार दुबे सहित अन्य न्यायिक दंडाधिकारी मौजूद थे। जिसमें कि रिकंसिलिएशन भी हुआ और आज भी होगा। अभी मैक्सिमम हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण हो। सर, इसमें किन किन वादों का निष्पादन होना, किन किन इसमें? देखिए, इसमें एक साइज केस का है, फॉरेस्ट केस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है और भी अन्य वेट्स एंड मेजर और अदर कंपाउंडरी जो केसेस हैं हमारे क्रिमिनल केसेस। और इसके अलावा प्री लिटिगेशन मामले जो पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित रहते हैं, बैंक के मामले हैं, BSNL के हैं, तो ये सब सारे मामले भी यहाँ पर निष्पादित हैं। एक समय अवधि के अंतर्गत किया जा सकता है। इस उद्देश्य से आज जो हम लोग इस नेशनल लोक अदालत का आयोजन किए हैं, निरीक्षण में हम लोगों ने विगत 10 दिनों से एक अच्छी सफलता प्राप्त की। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन पाकुड़ के उपायुक्त ने आज शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची के जगन्नाथ मंदिर, देवघर के बाबा मंदिर और रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर को खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हाईकोर्ट ने धार्मिक आयोजनों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ दिया है, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। रांची ग्रामीण पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रांची के मांडर थाना क्षेत्र के तिग्गा हॉस्टल से 3 अफीम कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए गोलू बालूमात, संतोष मैकलुस्कीगंज और जयकिशोर गुप्ता लातेहार का रहने वाला है। इनके पास से देसी कट्टा, 5 मोबाइल फोन, वजन करने की मशीन समेत अफीम और डोडा बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि ये सभी खूंटी जिले से अफीम लाकर राज्य से बाहर सप्लाई करते थे। खबर काहे नहीं किया पुलिस को? 3 महीने से कई बार किया ऐसा। ग्रामीण क्षेत्र मांडर थाना क्षेत्रों से इधर कई बार सूचनाएं मिली थी हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और मेरे को भी कि कुछ सस्पेक्टेड लोग वहाँ तिग्गा हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ कुछ न कुछ कारोबार करते हैं। वैसे उनका बहाना था कि सब्जी वगैरह बेचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को संदेह हुआ तो संदेह के आधार पर हम लोगों को सूचनाएं जब मिली तो हम लोगों ने एक टीम प्रेम डीएसपी साहब के नेतृत्व में किया था। कल जब छापामारी हुई तो इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा मिला है जो आप देख रहे हैं, और अफीम का ये कारोबार करने वाले मेन व्यवसायी लोग हैं, और जिसमें से अफीम भी बरामद हुआ है। उनके साथ कनेक्टेड डोडा भी मिला है और 5 मोबाइल फ़ोन है। सस्पेक्टेड कई सामान भी वहाँ मिला है, वेइंग मशीन है वहाँ पर। कागजात वगैरह इन लोगों के पास तो कुछ था नहीं। जब हम लोगों ने इनका नाम पता पूछे तो गोलू कुमार जो बालूमात का रहने वाला है, संतोष कुमार जो मैकलुस्कीगंज का रहने वाला है और जयकिशोर गुप्ता जो लातेहार बालूमात का ही रहने वाला है, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग बताया कि खूंटी जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से एक टीम है, एक कनेक्शन है, वहाँ से लोग ले आके यहाँ छिपा के लोग रखते हैं और फिर इसका व्यापार ये दूसरे जगहों में ले जाकर, दूसरे मतलब राज्य के बाहर ले जाकर करते हैं।
झारखंड समेत देश भर में आज से फिर एक बार मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार है। विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान पेड़ के नीचे जाने से बचने की सलाह दी है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा में आयोजित 72वें वन महोत्सव में हिस्सा लिया और पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी उपस्थित थे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सभी से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर दी कई सौगातें। उपराजधानी दुमका में फिश मार्केट कॉम्प्लेक्स की शुरुआत। लाभुकों के बीच करीब 6.5 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण। देश में कोविड से स्वस्थ होने का दर 97.20%। झारखंड में 24 घंटे में 52 नए संक्रमित मिले, 76 लोग हुए ठीक। रिम्स में अब 24 घंटे मिल सकेगी इकोकार्डियोग्राफी जांच की सुविधा। देवघर के सदर अस्पताल में सिटी स्कैन और रेडियोलॉजी की हुई सुविधा शुरू। और आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित वादों का हुआ निपटारा। सिर्फ रांची में करीब 10,000 मामलों की हुई सुनवाई। Thank you.